आवाज है ठीक। शुरू करें। मित्रों, नित्य प्रति भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटनाओं के लिए बार बार उभर के आते हुए राजस्थान सरकार के कारनामों में अब एक नया काला अध्याय जुड़ गया है। और यह काला अध्याय लाल डायरी से संबंधित है। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई, और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे हैं। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं, उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। और अब इसमें इस लाल डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। और मैं यह बात इसलिए गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल एक आरोप नहीं है। यह विषय राजस्थान सरकार के मंत्री ने उठाया है। और मंत्री ने कहां उठाया है? सदन के पटल पर उठाया था। मेरे विचार से संवैधानिक दृष्टि से सरकार के मंत्री का सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य सबसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक माना जाता है। तो इससे अधिक प्रामाणिकता सरकार, राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार की नहीं हो सकती। और मैं कांग्रेस के अपने विरोधियों को याद दिलाना चाहता हूं, हमने जब जब किसी भी प्रकार की बात कही है तो वो केवल आरोप नहीं लगाया है। 2G के मामले पर CAG की रिपोर्ट थी और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। बोफोर्स के मामले में मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी प्रकार राजीव गांधी सरकार के मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरोप लगाया था। आज अशोक गहलोत जी की सरकार के मंत्री, जिसे चंद घंटों में बर्खास्त कर दिया गया, राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी ए बोफोर्स मूवमेंट फॉर राजस्थान सरकार। The reason is been, the allegation is by the government itself, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सरकार होता है, सरकार का हिस्सा होता है। और इतना ही नहीं, उसमें इस ढंग के शब्द आ रहे हैं कि फोन करके पूछा जा रहा है कि मेरा पैसा दे दो, अभी तक दिया नहीं गया है। और फिर मुख्यमंत्री जी के PS से बात हो रही है और उसने कहा कि हम दे देंगे, परंतु अभी तक नहीं दिया गया। यानी कांग्रेस जिन गारंटियों की बात करती है, वो गारंटी सिर्फ ही नहीं, ये सब भी गारंटी है कि मेरे लिए काम कर देना, बदले में पैसा देंगे। और वो गारंटी सीधे कहां से जुड़ी हुई है? मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को इस घटना के बाद शर्म से लाल हो जाना चाहिए था। मगर अफसोस की बात यह है कि निर्लज्जता के साथ कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है। परंतु चिंता मत करिए, इस लाल डायरी की लाली आपको चारों तरफ वैसे ही नजर आएगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी के लाल भी सम्मिलित हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में वो हो रही है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो आज मुझे दूसरे संदर्भ में यह उक्ति उनके ऊपर चरितार्थ लगती है। और उससे अधिक कष्ट की बात क्या है? अलवर में इतना बड़ा गैंगरेप हुआ, उसके बाद एक के बाद एक अनेक घटनाएं अलवर डिस्ट्रिक्ट में आती चली जा रही हैं। 17 साल की एक नाबालिग बालिका के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। 19 से 21 साल के बीच के आरोपियों ने एक और बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अनेक स्थानों के ऊपर कभी कभी यह भी शक होता है कि आरोपियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई किसी इसी कारण से तो नहीं हो रही कि उनको लगता है कि उसका कोई वोट से संबंध है। अभी कल की घटना है कि भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको जला दिया गया।
और यदि प्रतिदिन का हिसाब देखें तो 15 से 20 घटनाएं इस प्रकार की राजस्थान में होती चली आ रही हैं। और इससे अधिक क्या कहा जाए कि उनकी स्वयं की विधायिका यह कह चुकी हैं कि राजस्थान में वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। यदि आपके सरकार का मंत्री भ्रष्टाचार की बात कहता है, आपकी विधायिका असुरक्षित महसूस करती है और इस ढंग के दुष्कर्म राजस्थान में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जितना भी बचने की कोशिश करें, परंतु राजस्थान की जनता उस चीज को बहुत गौर से देख रही है और अब वह पीड़ा का पारावार समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद। इसीलिए यह सवाल कांग्रेस के नेतृत्व से है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कांग्रेस पार्टी कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह मामला किसी भी अन्य मामले से अलग है। यह आरोप नहीं है, यह सदन के पटल पर मंत्री का वक्तव्य है। तो यह स्थिति गुणात्मक दृष्टि से बिल्कुल अलग है। देखिए, बहुत दुख की बात है, कांग्रेस के विधायक, यहां पर पुनः मैं कह रहा हूं, राजस्थान में भ्रष्टाचार का विषय सदन के पटल पर मंत्री ने कहा, हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। उसके बाद उस विधायक का फेसबुक पोस्ट, वो फेसबुक पोस्ट सीधे सीधे हिंसा को उकसाने वाला। इसलिए यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आएगी। एक और तथ्य है जो संभवतः आप लोगों के संज्ञान में हो, यह सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कटुता उत्पन्न करने के जो प्रयास हो रहे थे, उसके लिए हरियाणा सरकार का साइबर सेल बहुत एक्टिव था और पिछले कुछ दिनों में करीब 65 से 70 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। अब यह मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि साइबर थाने पर अटैक क्यों किया गया, क्योंकि सामान्यतः उसका पुलिस की दैनंदिन एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता है। सामान्यतः वहां से कोई प्रतिरोधात्मक कार्रवाई भी नहीं होती है, न वहां से कोई यह कह सकता है कि उसके ऊपर लाठी डंडे चले। तो मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि यहां मैं पुनः कहना चाहूंगा, कांग्रेस का विधायक हरियाणा का हो या किसी अन्य प्रांत का हो, या मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिसंबर 2019 में तो कांग्रेस की अध्यक्षा ने बोला था ना, सड़क पे निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक या जो हरियाणा में है, वो उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वह निर्देश को जो उन्होंने उस समय में दिया था, शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा की यह हिंसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। देखिए, उस घटना के ऊपर सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम किया है और केंद्र सरकार ने भी तत्काल त्वरित प्रभाव से समुचित सुरक्षा बल मुहैया करा के स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया है। यहां पर हरियाणा में पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से बनता है, जिसके विधायक मम्मन खान का बयान और उनका वीडियो, उनका सोशल मीडिया पोस्ट
मेरे विचार से किसी भी राजनीतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए, बगैर किसी संदर्भ के। कोई घटना थी क्या, किसी चीज की प्रतिक्रिया में बोल रहे थे क्या, तो ये उकसावे वाले बयान देने से बचना चाहिए था। परंतु आज मैं ये साफ कहना चाहूंगा कि हरियाणा और राजस्थान दोनों में भ्रष्टाचार और हिंसा, इन दोनों को लेकर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। और कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार और हिंसा ये इस पार्टी का या इनके इस गठबंधन का एक सहज स्वाभाविक चरित्र नजर आ रहा है। और मैं पुनः ये बात रीएम्फेसाइज करता हूं, दोनों बातें सदन के पटल पे हुई हैं, तो कांग्रेस पार्टी डिनाई नहीं कर सकती है। यह आरोप नहीं है, यह उनके विधायक और मंत्री का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। तो फ्लोर ऑफ द हाउस के दिए गए बयान की पूरी नैतिक जिम्मेदारी उस पार्टी की बनती है या उस सरकार की बनती है जिस सरकार का वो मंत्री है, और उस पार्टी की बनती है जिस पार्टी की वो विधायक है।